हेलो बच्चा लोग, माय नेम इज ऋषभ शर्मा एंड दिस इज योर चैनल फ्लेक्स कोचिंग। वैसे तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चा मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस जानना चाहता हूँ। क्या कभी आपने फील किया है कि हवाएं क्यों चलती हैं? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं किया है कि ये जो प्लांट्स हैं ये सनलाइट की प्रेजेंस में ही क्यों ग्रोथ करते हैं? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि विंटर्स में हमको ठंडी क्यों लगती है? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि हमको गर्म चीजें ज्यादा टेस्टी क्यों लगती है? तो बच्चा इस तरीके से यूनिवर्स में लाखों और करोड़ों क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब सिर्फ एक ही टूल दे सकता है जिसका नाम है साइंस। तो आइए हम आज बात करते हैं साइंस के ऊपर और इसको फील करते हैं कि जरा ये साइंस है क्या। तो हम यदि साइंस वर्ड की यदि ओरिजिनेशन की बात करें कि ये साइंस वर्ड आया कहां से है, तो साइंस वर्ड जो ओरिजिनेट हुआ है बच्चा लोग, ये एक लैटिन वर्ड साइंटिया से आया है। एक लैटिन वर्ड साइंटिया से आया है। अब ये साइंटिया का मीनिंग क्या होता है? तो ये जो साइंटिया का मीनिंग होता है, इसका मतलब है टू नो एवरीथिंग इन सराउंडिंग। आप वो सारी चीजों को जानने की कोशिश करिए जो आपके सराउंडिंग में है। साइंस के लिए आपने बहुत सारी डेफिनेशंस को कभी ना कभी रीड किया होगा, किसी ना किसी से सुना होगा कि साइंस को कहते हैं कि साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर, साइंस इज द स्टडी ऑफ सराउंडिंग, साइंस इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। बट एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, तो आज हम उसको थोड़ा सा जानते हैं और फील करते हैं कि ये साइंस है क्या। तो आइए हम डेफिनेशंस को देखते हैं। साइंस इज the study of phenomena, laws and behavior of material which can directly or indirectly affected us। ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने जो डेफिनेशन लिखा है बच्चा, यहां पे मैंने कहा कि साइंस इज द स्टडी ऑफ फिनोमिनास। मतलब कोई चीजें हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं, उनके पीछे क्या लॉ है, किस लॉ को वो फॉलो करके वो प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस में यूज होने वाले मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, वो इस नेचर्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनका बिहेवियर क्या है। हाँ, और ये सारी चीजें जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसी को हम कहते हैं साइंस। बिकॉज साइंस इज अ मोस्ट पावरफुल टूल विच कैन गिव ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन आवर डेली लाइफ। तो इसीलिए साइंस पढ़ना और साइंस के बारे में फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि साइंस हमको सारे सवाल के जवाब दे सकता है। हाँ, तो इसी तरीके से हम साइंस को यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे और फील करेंगे। आइए हम थोड़ा सा ब्रांचेस ऑफ साइंस के बारे में जानते हैं कि साइंस की ब्रांचेस क्या क्या हैं। यदि हम साइंस के ब्रांचेस की यदि हम बात करें बच्चा यहाँ पे, तो ब्रांचेस ऑफ साइंस की बात करें तो ब्रांचेस ऑफ साइंस, इसको हम तीन कैटेगरीज में बांटते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल साइंस, सेकेंड इज बायोलॉजिकल साइंस, या फिर बच्चा लोग इसी को हम लाइफ साइंस भी बोलते हैं। लाइफ साइंस मीन्स साइंस रिलेटेड विथ लाइफ। एंड लास्ट वन इज अर्थ और या फिर इसी को बच्चा हम कह देते हैं अर्थ साइंस। इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थ साइंस। यदि हम फिजिकल साइंस के अंदर देखें तो हमको इसी के अंदर मिलता है फिजिक्स, इसी के अंदर हमको मिलता है केमिस्ट्री। यदि हम इस लाइफ साइंस की बात करें या बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो इसके अंडर में बच्चा हमको मिलता है जूलॉजी, इसके अंडर में हमको मिलता है बॉटनी,
इसके अंदर में हमको मिलता है फॉरेंसिक, इसके अंडर में हमको जेनेटिक्स। अर्थ साइंस की यदि बात हम करें तो अर्थ साइंस के अंदर आपका आ जाता है ओशिनियोलॉजी, या फिर इसी को एक और टर्म में बोल दिया जाता है ओशिनियोग्राफी, मतलब ऑल अबाउट द ओशियन, स्टडी ऑफ ऑल अबाउट द ओशियन। इसी के अंदर हमारा आता है एस्ट्रोनॉमी। तो इस तरीके से साइंस के बहुत सारे यहां पे ब्रांचेस हैं जिसको आप कभी ना कभी 9th 10th 11th 12th में ब्रॉडर लेवल से में पढ़ेंगे आप। तो आज के लिए बस इतना ही, और इनफॉर्मल वीडियोस के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजा दें ताकि आपके पास ये इंफॉर्मेटिव और फील करने वाली आपके पास स्टडी पहुंच पाए। तो थैंक यू सो मच। आप